हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त द नाइस वर्ल्ड। आज मैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड यानी TCS का लॉन्ग टर्म एलियट वेब एनालिसिस लेके आया हूं। ये खुर्शीद मंजेरा सर के रिक्वेस्ट पर है। मैंने जब चार्ट देखा, देखिए ये 2005 के आसपास से ही अवेलेबल था। फिर मैंने investing.com में भी लॉगिन किया और BSC का चार्ट देखा, लेकिन तब भी इसमें 2005 के आसपास से ही डेटा उपलब्ध है, उसके पहले का डेटा उपलब्ध नहीं है। तो इसलिए मैं यहाँ पर जो पॉसिबल है, इसके पहले क्या था वो पता नहीं है, इसलिए बहुत एक्यूरेट नहीं भी हो सकता है, लेकिन जो सामने दिख रहा है उस पर बात करते हैं। देखिए यहाँ से वेब 1, 2, 3, 4, ये जो करेक्शन है आपका 2024 के अगस्त से, जो करेक्शन है TCS में, ये वेव 4 के कारण है। गोल घेरा में जो है ये प्राइमरी वेव है, ये इंटरमीडिएट वेव है। बस आपको यही जानना है। ये यहाँ से यहाँ जो वेव 3 है ये एक्सटेंडेड है। ये अपने फिर 5 फ्रैक्टल्स में आपको दिखेंगे, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये इंटरमीडिएट डिग्री के वेव्स हैं। यहाँ पे वेव 4 नीचे की ओर जा रहा है, और ये कितना नीचे जाएगा इसके लिए भी एलियट वेव में गाइडलाइंस है, जो मैंने यहाँ नीचे लिखा हुआ है। अब इसको देखिए, डेप्थ ऑफ करेक्टिव वेव्स। द प्राइमरी गाइडलाइन इज दैट corrections, especially when they themselves are fourth waves, tend to register their maximum retracement within the span of travel of the previous fourth wave of one lesser degree, most commonly near the level of its terminus. अब सिंपल भाषा में समझिए कि ये जो वेव नीचे की ओर करेक्ट हो रहा है, ये कितना नीचे जाएगा, इसके लिए ये गाइडलाइन है, ये इलेट वेव का गाइडलाइन है कि ये अपने से छोटे डिग्री का जो वेव 4 होगा, उसके टर्मिनस, मतलब कि उसके अंत, यहां से शुरू हुआ वेव 4, इसका अंत यहाँ है, इसके आसपास तक ये वेव आएगा। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपको वेव 4 का लोअर लेवल जो है 2834, 2834 के आसपास दिख रहा है। और ये एग्जैक्ट एक पॉइंट या एक लेवल नहीं होता है, बल्कि एक रेंज होता है। आप यहाँ से यहाँ तक कहीं भी जो है ये सपोर्ट ले सकता है। अब इसको डेली चार्ट में कन्वर्ट कीजिए, और अगर आपको उसमें ये करेक्टिव वेव कंप्लीट दिखाई देता हो, या यहाँ पर आपको रिवर्सल के साइंस मिल रहे हो, तब आप यहाँ से इस हाई के लिए, जो कि है 4513, 4513 के अराउंड, तो उसके लिए मिनिमम आप सोच सकते हैं। अब देखिए, ये जो यहाँ 3 खत्म हुआ, इसके बाद जो 4 आ रहा है, इसको हम लोग डिकोड करते हैं डेली चार्ट में। अब देखिए, चार्ट मैंने चेंज कर लिया है डेली चार्ट में। यहाँ पर ये वेव ए है, ये बी है, और ये सी है। सी का देखिए, फिर अपने सभी फ्रैक्टल्स में ये डिवाइड हुआ है। ये है 1, 2, 3, 4 एंड 5। इसमें जो 3 है, इसमें भी फिर 1, 2, 3, 4 एंड 5। फिर यहाँ पर जो 5 है, ये आप जो देख रहे हैं, इसके 5 सब फ्रैक्टल्स जो है 1, 2, 3,
4 एंड 5 लगभग यहाँ बन गया है या थोड़ा बचा हुआ है। तो आप इसमें RSI अप्लाई करके देखिए, आपको ये आसपास में रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस देखने को मिलेगा। ये आपका होमवर्क है। और मैंने जो डेप्थ के बारे में आपको गाइडलाइन बताया यहाँ पर, इसको याद रखिएगा। इसलिए ये टेक्निकली बाइंग जोन है, थोड़ा थोड़ा करके आदमी ले सकता है अगर आपको टीसीएस के फंडामेंटल्स पर भरोसा है। और ये जो वेव 5 यहाँ आपको दिख रहा है, इंटरमीडिएट वेव, इसका जो हाई है ये आसपास तक तो आना चाहिए, लेकिन कितना समय लगेगा ये मैं नहीं बता सकता हूँ। मैं टाइम एनालिसिस नहीं करता हूँ, लेकिन जो चार्ट में कह रहा है और ये गाइडलाइन के हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि इसका करेक्शन लगभग खत्म हो चुका है। और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं उनको ये लेने का जोन है, और टारगेट जो है इतना तो कम से कम मिल ही सकता है, 4500 के आसपास। अगर आपको ये सुटेबल लगेगा तो आप यहाँ एंट्री ले सकते हो। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में भी रिस्क रिवार्ड और रिस्क मैनेजमेंट तो आदमी को करना पड़ता है। आप पोजीशन साइजिंग और बाकी सब चीज़ देख लीजिएगा, टीसीएस पर आप कितना भरोसा कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है लेकिन सीखना चाहते हैं सही तरीके से, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में सोच सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।